नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी प्रमुख खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मांझी को धोखेबाज करार देते हुए उन्हें समाज का दुश्मन कहा। तेजस्वी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीतनराम मांझी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी ने दावा किया था कि उनका मंदिर जाने पर धुलवाया गया। उन्होंने किस दौर में कहा था कि लालू यादव को जानबूझकर जेल में डाला गया, लेकिन अब जब कुर्सी मिल गई तब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में ये समाज के दुश्मन बन गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा, लेकिन जनसुराज, एआईएमआईएम सहित कई निर्दलीय दल भी चुनावी टक्कर देंगे। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये उनके दूसरे विधानसभा प्रत्याशी हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 22वीं विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। कहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि आरजेडी समेत पूरे विपक्ष में खलबली मची है। तेजस्वी यादव हार की घबराहट में बोल रहे हैं कि जदयू खत्म हो जाएगा। उन्हें याद होना चाहिए कि जदयू के उनसे ज्यादा सांसद हैं और केंद्र सरकार को हमारा समर्थन भी है। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में खुद को चुनावी मोड़ में होने का दावा करने वाली पार्टी भाजपा भी सच में एक्टिव नजर आ रही है। ये वजह है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद भी बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं और पार्टी नेता और कार्यकर्ता को नई तरह का टास्क भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शनिवार को विकास कार्यों को गति देने के मकसद से कटिहार और मधुबनी के दौरे पर हैं। सुबह पटना से रवाना हुए मुख्यमंत्री सबसे पहले कटिहार जाएंगे, जहां उन्हें प्रगति यात्रा के दौरान घोषित की गई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद वो मधुबनी जाएंगे, जहां भी कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ और निरीक्षण करेंगे। बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर चुके हैं। यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बरेली में बवाल हुआ। यहां तक कि बवाल के दौरान हुए हंगामों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी बीच अब आई लव मोहम्मद विवाद में पोस्टर वॉर भी चल रहा है। पहले आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे थे और अब एक बीजेपी नेता ने आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा से दूरसंचार, रेलवे और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है। मोदी ने देश भर में 8 आईआईटी के विस्तार की आधारशिला रखी, जिससे अगले 4 वर्षों में 10,000 छात्र आईआईटी में पढ़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा में रैली में संबोधित करते हुए कहा कि कला और संस्कृति के प्रति उड़ीसा का प्रेम और लगाव विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में सड़कों के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सारण जिले के सोनपुर अंतर्गत सुतिहार से काटसा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की 22वीं विधानसभा सीट से ओवैसी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। बता दें कि पिछले 2020 में विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमआईएम ने ही जीत दर्ज की थी। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकुद्दीन अहमद ने पारा बदलकर तेजस्वी यादव की आरजेडी का दामन थामा था। आपको बता दें कि ओवैसी इससे पहले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे चुके हैं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 6 अक्टूबर से पहले सभी ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कार्य को पूरा कर ले। माना जा रहा है कि इसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं चुनाव आयोग के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग भी एक्शन मोड में आ गए हैं।
बीते गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जिले में 3 या उससे अधिक समय तक कार्य कर रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जानकारी भी मांगी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी 10 प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।